छत्तीसगढ़ में एक बार फिर रोजगार पर सियासी रार छिड़ती दिख रही है। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब लोकवाणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। मुझे खुशी है कि पिछले 3 वर्षों में सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में सीधी भर्ती के अलावा अन्य माध्यमों से भी भर्ती की गई, जिसके कारण 4,65,000 से अधिक लोगों को सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में कार्य करने का अवसर मिला है। इसके अलावा 30,000 नौकरियां नए उद्योगों में मिली है। प्रदेश में निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियों का सृजन हुआ है। इधर सीएम ने 5 लाख के रोजगार का दावा किया तो उधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने फौरन दावे पर सवाल खड़े कर दिए। रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि ये झूठ छत्तीसगढ़ के युवाओं के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि सीएम बताएं किन 5 लाख युवाओं को किस किस विभाग में नौकरी दी। रमन सिंह के बाद अजय चंद्राकर ने भी ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि सीएम को बताना चाहिए कि स्कूल शिक्षा विभाग के 14,580 शिक्षकों की भर्ती कब से चल रही है और कब तक चलेगी। लगभग 1900 से ज्यादा सहायक प्राध्यापक जिनका सिलेक्शन कर कर कि आपका सिर्फ उनकी नियुक्ति देना है, उनकी नियुक्ति 1 साल से अटकी हुई है। तो छत्तीसगढ़ सरकार खाली बड़े बड़े ढोल पीटती है, जनता की उसको कोई चिंता नहीं है, नौजवानों की कोई चिंता नहीं है, बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है। खाली वो विज्ञापन छपवाकर और देश भर में वाही लूटने का काम कर रही है। वास्तव में जमीन पर छत्तीसगढ़ सरकार कहीं पर भी नहीं है और बेरोजगारों के साथ में क्रूर मजाक कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार बढ़ा या बेरोजगारी, और ये 5 लाख के रोजगार का आंकड़ा आया कहां से। अब इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2018 में प्रदेश में करीब 23 लाख पंजीकृत बेरोजगार थे। 2020 में विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार ने आंकड़े पेश किए, जिसमें बताया गया कि अब प्रदेश में 18,90,620 पंजीकृत बेरोजगार हैं। मतलब 2018 के मुकाबले करीब 4 से 5 लाख पंजीकृत बेरोजगार कम हुए। बीजेपी के बयान के बाद सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि रोजगार देना और नौकरियां देना दोनों अलग अलग बात है। बीजेपी को शायद इसकी समझ नहीं है। रोजगार और नौकरी दोनों में अंतर है। नौकरी मतलब ये कि शासकीय कर्मचारी हो, निगम मंडल हो, यहाँ नौकरी दे दिया जाए तो नौकरी कहलाता है। 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हुई है। नौकरी और ये सब चीज़ मिला के 5 लाख लोगों को रोजगार यदि दिया गया तो कोई गलत नहीं, एकदम सही है। डॉक्टर रमन सिंह और अजय चंद्राकर, ये इनको जनादेश प्रतिपक्ष का है, इनको विरोध करना है, तो ये अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। कुल मिलाकर रोजगार के मसले पर सियासी तू मैं जारी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लंबे अरसे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी ही सही, लेकिन कम से कम जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस तो हो रही है। रोजगार पर आर पार, यह हमारा आज का मुद्दा है। मैं आदित्य नामदेव आप सभी का इस मुद्दे पर स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को जब लोकवाणी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि युवाओं को बीते 3 साल में 5 लाख नौकरियां दी गई। हालांकि इस पर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सहारे सरकार धीरे धीरे जो काम की, खासतौर पर कोविड-19 के संक्रमण काल में सरकार ने जिस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा, लगातार रोजगार के साधन बढ़े हैं और मंदी का असर बहुत कम छत्तीसगढ़ में नजर आया है। अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भी धीरे धीरे कम हो रही है। औसत अगर हम बात करें देश की बेरोजगारी दर और छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर से, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगभग 1/4 बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की है अगर हम देश की बेरोजगारी दर से इसका कंपैरिजन करें। बीजेपी के अपने आरोप हैं, विपक्ष में हैं, उनका काम है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार सरकार जो है वो बेरोजगारी कम करने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज का मुद्दा हमारा यही है। मेरे साथ खास पैनल है इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।
वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ राम अवतार तिवारी जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से मेरे साथ विकास तिवारी जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और बीजेपी से मेरे साथ गौरी शंकर श्रीवास जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सीधा राम अवतार तिवारी जी के पास चलता हूं। तिवारी जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये जो दावा है कि 3 साल में 5 लाख नौकरियां दी गई, इस दावे को आप किस तरह से देखते हैं? और ये दावा जो सरकार कर रही है, इस दावे की हकीकत को आप कहां पर मानते हैं? देखिए, जो रोजगार का व्यापक परिभाषा है, इसमें कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, शिक्षित बेरोजगार जिनको नौकरी दी गई है, सरकारी नौकरी अलग है, तो अलग अलग तरीके से परिभाषित की जा रही है। तो सीएम साहब का जो संदर्भ है वो नौकरी देने पर है, नौकरी दी गई है। क्या कॉरपोरेट सेक्टर में, औद्योगिक क्षेत्र में वहाँ पर दी गई है? क्या शिक्षित बेरोजगारों को जो अलग अलग उद्योग चल रहे हैं उन उद्योगों में जगह मिल गया है? जो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जो गांव में उन लोगों को, जैसा गोबर का योजना है और बहुत सारी योजनाएं, उन योजनाओं में भी लोगों को रोजगार मिले हैं। तो उन रोजगार को अगर अलग अलग तरीके से देखा जाए, एक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, देखो सब लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सकती, कोई भी सरकार नहीं दे सकती, और धीरे धीरे सरकार में नौकरियां कम भी हो रही हैं और संविदा नियुक्ति होते जा रही है। अब तो ऐसे में अगर सबको ये मान लिया जाए कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी है तो गलत होगा। जिस तरह से मोहम्मद अकबर ने भी कहा ये बात कि रोजगार की जो परिभाषा है, उन्होंने अलग अलग तरीके से कहा कि हमने उन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के रास्ते दिए, रोजगार उत्पन्न किए और उनको एक आत्मनिर्भर का रास्ता दिया। दूसरा, सरकारी नौकरी में भी बहुत सारे विज्ञापन निकले हैं, उन विज्ञापनों की भर्ती लगातार हो रही है। कुछ जगहों में कोविड के कारण नहीं हो पाए या कोविड के कारण विलंब चल रहे हैं। एक सरकार ने बड़ी मंशा के साथ बहुत ही ज्यादा विज्ञापन इस दिनों निकले हैं, जिनमें अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही है। तो सरकार एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ चल रही है। कोई भी सरकार का, खासकर युवा को नौकरी देना एक चुनौतीपूर्ण काम है। इन चुनौतीपूर्ण काम के लिए सरकार को अकेले रोजगार के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, जैसे किसी को दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है, दुकान दिया जाता है, और दूसरी बात कि सरकार जो अलग अलग ऋण देती है उसमें भी जो रोजगार पैदा होते हैं उसको भी रोजगार माना जाता है। तो रोजगार की दिशा में अगर आप राष्ट्रीय आधार पे जो सर्वेक्षण हुए हैं, राज्य सरकार की जो रिपोर्टें हैं, वो सरकारी आंकड़े हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर बेरोजगार युवकों को रोजगार मिला है। अब भाजपा और कांग्रेस का अपना अलग अलग नजरिया और अलग अलग विचारधारा के आधार पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, परंतु इस दिशा में सार्थक कदम कहीं न कहीं पर सरकारों की तरफ से देखने मिली है। अब उसको हम ये बोल सकते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिली है, सरकार को जो आंकड़े आए उतने नौकरी दे दी सकती है, तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष का एक आरोप रहेगा कि इतने लोगों को रोजगार दिए हैं तो दिखाइए आंकड़े, तो ये आंकड़े दिख नहीं सकते। ये अलग अलग तरीके से बताए जा सकते हैं कि कैसे रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं अलग अलग सेक्टरों में। बिल्कुल। गौरीशंकर जी, मैं इस पे आपका जवाब चाहूंगा। 5 लाख नौकरियां देने का दावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, इस दावे को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए आदित्य जी, सबसे बात है, हम रोजगार और नौकरी को परिभाषित करने के लिए डिबेट नहीं कर रहे हैं। ये सब जानते हैं कि रोजगार क्या होता है, नौकरी देना क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस बात को जानती है कि रोजगार देना क्या होता है, नौकरी देना क्या होता है। हम तो लोकवाणी में जो मुख्यमंत्री जी ने जो बात को कहा है उसको लेकर हम सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल वाजिब सवाल है, आरोप नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी है, रोजगार दिया नहीं कहा, नौकरी दी है। वो आंकड़ा हम मांग रहे हैं
क्योंकि जब विपक्ष में ये लोग थे, ये लगातार दावा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 25 लाख पंजीकृत, और 25 लाख अपंजीकृत मतलब 50 लाख लोगों का आंकड़ा है प्रदेश में। ये 3 साल पहले जब विपक्ष में थे तब ये कहते थे, तो 3 साल बाद लगभग आज प्रदेश में 60 लाख से लोग बेरोजगार है। और यही लोग अपने घोषणा पत्र में कहते थे कि 2500 बेरोजगारी भत्ता देंगे 10 लाख लोगों को, सबको नियमित कर देंगे। कितने लोगों को नियमित कर दिया, बेरोजगारी भत्ता मिल गया। और ये 5 लाख की नौकरी देना तो अलग सगल है। लॉकडाउन के समय मुझे अच्छे से याद है, लैपटॉप खोल के सोनिया गांधी जी के सामने 20 लाख लोगों को रोजगार देने के बाद लॉकडाउन में कहा गया था, जो कि 7 लफाजी था। ये 5 लाख अगर आपने नौकरी दी है, रोजगार की बात नहीं कह रहा हूं मैं, रोजगार की बात आएगी तो तरह तरह आप दुनिया भर का आंकड़ा यहाँ पर प्रस्तुत कर देंगे। बहुत सारी बातों को राम अवतार तिवारी जी ने भी यहाँ बताया है। हम रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हम नौकरी की बात कर रहे हैं। आपने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, बताइए आप ही हाँ का। चलिए, आपके सवाल का जो जवाब है, नौकरी की बात अगर आप कर रहे हैं, तो मैं एक बार कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहां पर मौजूद है विकास तिवारी, उनसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप अगर ये दावा कर रहे हैं कि वो नौकरियां नहीं है, तो वो क्या इस पर कहते हैं। विकास तिवारी जी मेरे साथ है, मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूं। गौरीशंकर श्रीवास्तव साफ तौर पर कह रहे हैं कि नौकरी और रोजगार को पहले आप क्लियर करिए। देखिए, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, वो डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो डॉक्टर रमन सिंह जिनके राज्य में 22% युवा बेरोजगार थे, जो घटकर अभी मात्र 2.2% रह गए हैं। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनके जो 22% इनके समय में बेरोजगार थे। और आदित्य जी, राम अवतार जी भी बताए, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के, प्रदेश में जब नौकरियां मिलती थी, अभी तो धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार का कि यहां पर के छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को नौकरी दे रहे हैं। नहीं तो भाजपा और आरएसएस के समय में क्या होता था, नागपुर से, बरेली से, उत्तर प्रदेश से, चंडीगढ़ से जो भाजपा और आरएसएस के लोग थे, उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी बस्तर के सुदूर इलाकों में दिया जाता था। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले सवाल पूछने का कतई अधिकार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और उस हिसाब से तो देश के 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। अब मैं शायद भाजपा के लोगों के पास आंकड़ा नहीं होगा, आज केंद्र सरकार के पास 40 लाख पद रिक्त है, और केंद्र सरकार क्या कर रही है, सारे सरकारी उपक्रमों को अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रही है। मतलब ना रोजगार रहेगा, ना नौकरी रहेगा, ना सरकारी उपक्रम रहेगा। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह और अजय चंद्राकर जी किस मुंह से सवाल पूछ रहे हैं, यह भी अपन समझे, क्योंकि अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। अभी जो निकाय चुनाव हुआ उसमें विकास जी कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं जनाधार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एक सवाल विकास जी का तो आप जवाब देंगे इस सवाल का, एक सवाल मेरा यह भी है कि CMIE जिसने ये सर्वे किया, जिसको साफ तौर पर दिसंबर 2021 का एक फिगर बताता है कि देश की बेरोजगारी दर से छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 1/4 है, मतलब 2.1 के आसपास छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर है और 8% देश की बेरोजगारी दर है। ये डाटा भी सामने है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल आपके बात का जवाब दूंगा, लेकिन विकास जी ने बहुत ही गंभीर बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के समय बाहर के लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता था। तो यहाँ के PHE मंत्री के सलाहकार कौन है, बिहार के इनकी पार्टी के प्रवक्ता, और फिल्म विकास बोर्ड के यहाँ के जो सलाहकार कौन है, लखनऊ के गौरव द्विवेदी। ऐसे कई मेरे पास नाम है। आउटसोर्सिंग आपने किया, और कोई भी ऐसा नियम पैमाना आपने फिक्स नहीं किया है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दे। सिर्फ स्थानीय लोगों को आप गोबर उठा रहे हैं, वही आपके लिए रोजगार का पैमाना है। आपके समय में तो 10 लाख लोगों को आप लोगों ने लाख लगाया था। नहीं, आप मेरा समय मत बोलिए साहब, आप मेरा समय मत बोलिए, मेरा विनम्र अनुरोध है आपसे। रोजगार और नौकरी, हम नौकरी में बात कर रहे हैं कि 5 लाख आपने नौकरी दी है, तो आप बता दीजिए। दूसरी बात, जिस सर्वे की आपने बात कही है, आदित्य जी, मैं साफ कहता हूं कि घोषणा पत्र को आप उठाकर देखिए, इनका सबको नियमित कर देंगे। अगर सब नियमित हुए रहते तो 14,580 जो व्याख्याता है उनके पद क्यों रिक्त है। सब इंस्पेक्टर का केंद्र सरकार की नौकरी के बारे में बता दें, नौकरी की रोजगार है मोदी सरकार के पास। मत बोलिए आप बीच में मत बोलिए। गौरी जी, मेरा आपसे फिर अनुरोध है, आप बीच में मत बोलिए ना साहब, क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? मैं फिर इंटरप्ट करूंगा, डिबेट नहीं हो पाएगा, फिर ऐसे में बोलना दीजिए ना। मेरा साफ कहना है कि हम सिर्फ रोजगार पे बात करें। 5 लाख अगर आपने नौकरी दी है तो रमन सिंह जी की चुनौती को स्वीकार करने की बखत दिखाइए और आंकड़ा लेकर बैठिए, भेजिए मुख्यमंत्री जी को
दोनों मुख्यमंत्री जी के बीच में डिबेट हो जाए, क्योंकि आपके पास 5 लाख नौकरी का आंकड़ा होता, अभी तक आप प्रस्तुत कर देते। आप रोजगार और नौकरी के नाम से भ्रमित मत कीजिए। कौन है दूसरे मुख्यमंत्री कौन है? मैं उस लाइन को नहीं छोड़ूंगा। आप पहली बात ये बताइए, क्या 3 साल में 5 लाख लोगों को आपने रोजगार दिया कि नौकरी दी है? और जिस मूल निवासी की बात कर रहे हैं, हाँ, 5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को नौकरी भी दिए है, रोजगार भी दिए हैं। हम थोड़ी मोदी सरकार एक सरकारी उपक्रम को बेच देंगे। आप बताइए ना, 40 लाख पद रिक्त क्यों है केंद्र सरकार में और सरकारी उपक्रम बेचा क्यों जा रहा है? मेरा साफ कहना है कि नगर नारी को खरीदने वाले देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उस बात को आप नहीं बता रहे हो। आपका क्या कांग्रेस सरकार उधारी लग रही है कि रमन सिंह जी का जवाब है? कहना है नहीं, आउटसोर्सिंग में नौकरी कराने वाले लोग आज हमसे हिसाब पूछ रहे हैं। शर्म आना चाहिए इस बात को लेकर के। मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़े, सुनिए आप। मैं सुनूं आंकड़े बताऊं के नाम से आप गुमराह मत, आंकड़े बताऊं मैं? बाहरी लोग रामोतर जी, मेरा एक सवाल था आपसे इस बीच, जो बेरोजगारी दर आ रही है सामने, उसका मेरे पास एक डेटा है। 2018 की अगर हम बात करें बेरोजगारी दर की, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 12.7% के आसपास बेरोजगारी दर थी। और यही दिसंबर की, अगर हम अक्टूबर की बात करें, तो जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने, तीसरा कार्यकाल था, तो बेरोजगारी दर 3% थी। देखिए, इसमें डिबेट का सब्जेक्ट है, भारतीय जनता पार्टी को अपना पक्ष रखना है, कांग्रेस को अपना पक्ष रखना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती करने का काम, धान को अगर 2500 रुपए अगर सरकार दे रही है, तो इससे किसका फायदा होगा? किसान के अगर पास पैसा आता है तो वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा बाजार में आएगा। निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। रोजगार केवल नौकरियां नहीं होती, अगर आपको रोजगार मिल रहा है, अलग अलग तरीकों से मिल रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जरिए मिल रहा है। रामोतर जी से सवाल मेरा यही है कि बेरोजगारी दर रमन सिंह के शासनकाल की, क्योंकि नवंबर में चुनाव थे, अक्टूबर की मैं बात करूं तो 12.7% के आसपास थी, और यही अक्टूबर 2021 में 3% के आसपास थी। क्या इंप्रूवमेंट देखते हैं पिछले सरकार और इस सरकार में आप? देखिए, नेताओं के और राजनीतिक दलों के आंकड़ेबाजी की बात मैं नहीं करना चाहता। पहली बात यह है कि अलग अलग विभागों में लगातार सरकारी नौकरी के लिए विज्ञापन निकल रहे हैं। इसके बावजूद भी कोरोना काल है और बहुत सारे भर्ती हुई भी है, पुलिस विभाग और अन्य जगहों में बहुत सारे भर्ती हुए भी हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार ने, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नरवा गरुवा जो योजना लाई, उस योजना के तहत बहुत लोगों को रोजगार देने के लिए अलग अलग तरीके से उपयोग हुए हैं। और जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए रास्ते बने हैं। देखिए, कोई भी सरकार अब जब लगातार निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, सरकार के कामकाज के लिए अलग अलग एजेंसियां आ रही हैं जो काम करने लगी हैं, तब सरकारी नौकरी कम हो गए। और कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रतिभा का जिस तरह से उत्थान हो रहा है और प्रतिभा का जिस तरह से सम्मान हो रहा है, तो लोग उस तरफ दौड़ भी रहे हैं। बिल्कुल। रामोतर जी, समय की थोड़ी सी कमी, छोटा छोटा रिएक्शन मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहूंगा। गौरीशंकर जी, मैं आपके पास ही आता हूं। बेरोजगारी दर कम हुई है, नहीं हुई, आपका अपना पैमाना है, कांग्रेस सरकार का अपना पैमाना है। क्या कोई सलाह देना चाहेंगे आप सरकार को, किस तरह से और बेहतर तरीके से हम और आगे बढ़ सकते हैं, या सरकार और बेहतर तरीके से काम कर सकती है? देखिए आदित्य जी, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, विद्या मितानिनों के पद रिक्त है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं हो रही है। 2500 रुपए आप भत्ता दे दीजिए, जो आपने 10 लाख रोजगारों यहाँ के बेरोजगारों से वादा किया था। अगर ये सारी चीजें होती तो हरदेव सिन्हा जैसे लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर आग नहीं लगाते। और ये बात ठीक है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे आप ध्यान दे रहे हैं, हम रोजगार और नौकरी की बात कर रहे हैं। हमने पूरे डिबेट में ये जवाब नहीं आया कि 5 लाख नौकरी आपने दिया, उसको सार्वजनिक कीजिए और भूपेश बघेल जी को बोलिए कि आंकड़ा लेकर रमन सिंह जी का डिबेट कर लें। विकास जी, छोटा सा रिएक्शन। भागने वाली बात क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 3 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में, कांग्रेस शासनकाल में, ये आंकड़े हमारे नहीं, केंद्र के मोदी सरकार के आंकड़े, कि यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुधर रही है, सरकारी नौकरी भी मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिल रहा है। और जो हरदेव जी का नाम गौरी जी ने लिया, वो रमन सिंह जी को नौकरी के लिए पत्र लिखे थे, कांग्रेस सरकार को नहीं। आने वाले समय में भी यहाँ पर बम्पर नौकरी आएंगी और वो बम्पर नौकरियां छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, आज के मुद्दे में रोजगार आर या पार हमने इस विषय पर डिस्कशन किया। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार ने बहुत कुछ काम किया है
अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 1.5 साल का समय पूरा कोविड-19 में निकल गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ सरकार को अब शहरी अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए, शहर के युवाओं के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। शायद और अगर बेहतर तरीके से सरकार आगे काम करेगी तो शायद और बेहतर स्थिति छत्तीसगढ़ की आने वाले समय में देखने को मिलेगी। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।